दोस्तों एक्सेल में मार्कशीट बनाने के लिए अब आपको ये सब्जेक्ट के बाद आपको फॉर्मूला लगाना होती है। इक्वल लगाइएगा। इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे आपको इफ़ लिखना पड़ेगी। इफ़ के नीचे जैसे ही फॉर्मूला आ जाता है उस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपसे वैल्यू मांगता है, तो यहाँ पे वैल्यू के लिए आप जो फर्स्ट वाला जो आपका मतलब कि जो सब्जेक्ट है उसके वैल्यू दे देना है। सेल की दे दी आपने। फिर यहाँ पे देखो हमने 33 मतलब लिखा है कि अगर 33 से बड़ा है 75 तो 1 दिखाए, अगर 33 से छोटा है तो 0 दिखाए। तो मतलब हमसे पता पड़ जाएगा जिस सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर होंगे उस बंदे को फेल बताएगा। तो अब ये एक 1 लिखा है, इसको पकड़ के आप ड्रॉ कर दीजिएगा। ये आपने ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये मतलब हर एक वैल्यू बता रहा है कौन बंदा पास है। अब इसको पकड़ कर जितने आपके सब्जेक्ट हैं उतना खींच दीजिएगा आप। देखो हमारे सब्जेक्ट 5 है, हमने 5 खींच दिए दोस्तों। खींच दिए ना। देखो जो फेल है उसे 0 बता रहा है, मतलब जो 33 से कम है उसको फेल बता रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगी, इनका प्लस करना पड़ेगी दोस्तों कि टोटल कितने सब्जेक्ट में पास है। तो आप इक्वल लगाइए या सम का फॉर्मूला लगाइए दोस्तों। आप जैसे ही सम का फॉर्मूला आ जाता है आपके सामने, आप क्लिक करिएगा उस पर। आपने क्लिक कर दिया। अब इनको पकड़ के खींच दीजिएगा और इंटर कर दीजिएगा। देखो हमने इंटर कर दिया दोस्तों। अब इसको जो आपने इंटर करा है उसको ड्रॉ कर दीजिएगा नीचे आप। दोस्तों इससे ये हमें इससे ये पता चलता है कि देखो कितने सब्जेक्ट में टोटल कौन बंदा पास है कौन फेल है। ये हमें पूरा पता पड़ गया है यहाँ पर अब। ठीक है ना। इनके 5 सब्जेक्ट थे, 5 में पता पड़ गया कौन पास था कौन नहीं है। ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। देखा आपने। अब दोस्तों इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगी, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब हमें निकालना पड़ेगी रिजल्ट। तो रिजल्ट निकालने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमारे लिए। ठीक है ना दोस्तों। रिजल्ट के निकालने के देखो हम क्या करेंगे। अब हमने रिजल्ट लिखा है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है। अब हमको नीचे आके क्या करना पड़ेगी, इक्वल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। इक्वल लगाया, इफ़ लिखा है जहाँ पे, हमने इफ़ पे क्लिक किया दोस्तों। अब जहाँ पे जो हमने जो 5 सब्जेक्ट में जो पास है ना वो वाला हम मतलब पहले वाले फर्स्ट वाले सेल की वैल्यू ले लेते हैं। ले ली। अब यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों कि आप इक्वल लगा के कि आप कितने नंबर में पास करवाना चाह रहे हैं, कितने सब्जेक्ट वाले को पास मानेंगे। तो मैंने कहा मैं 4 सब्जेक्ट वाले को पास मानूंगा, तो मैंने 4 लिख दिया दोस्तों। अब उसने अब आपको बताना है कि आपको पहले क्या लिखना है। जिसके अगर 4 में पास है तो उसे क्या बताए, पास बताए। तो मैंने कहा कि जो बंदा मतलब कि 4 सब्जेक्ट में पास है तो उसे पास बताए। और अदर सब्जेक्ट में क्या बताना है, कोमा लगाने के बाद हमने कहा उसे फेल बताए। अगर 4 से नीचे है तो फेल बताए। तो बस ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा और इंटर। देखो रॉन्ग बता रहा है, यानी मैंने कुछ गलती कर दी दोस्तों फिर देखिएगा आप। इक्वल लगाया था और इफ यहाँ पे आपको डबल कोट लगाना थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डबल कोट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जो फेल लिखा है पास, दोनों के पास क्या लगाना है, आपको डबल कोट का इस्तेमाल करना है। और जिसके बाद ही आपको इंटर करना है, वरना वो आपकी वैल्यू को नन बता देगा। अब इंटर कर दीजिएगा दोस्तों। अब आपका पूरा एक्सेप्ट कर लेगा। देखो एक्सेप्ट कर लिया उसने। जो 4 वालों को पास बताएगा, जो बंदा 4 सब्जेक्ट में पास है, और जो 4 से नीचे उसको फेल बताएगा। आप देख लीजिएगा, दिख रहा है दोस्तों। अब इनको हाइड कर दीजिएगा, हमको आवश्यकता नहीं है। 1 और जो 4 है जो हमने सब्जेक्ट प्लेस करे थे। ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, अब हमको निकालना है मार्क्स, यानी कितने मार्क्स इनको प्राप्त हुए। तो आप मार्क्स लिख दीजिएगा दोस्तों। जैसे ही आप मार्क्स लिख देते हैं, यहाँ पे आपको सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगी आपको। इक्वल लगाया आपने, सम लगाया। अब दोस्तों वहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ से आपको मतलब कि प्लस करना है और इंटर कर दीजिएगा। बस देखो ये उसका पूरा प्लस निकल गया। टोटल इतने मार्क्स इनको प्राप्त हुए। ड्रॉ कर दीजिएगा। ये सबके पता पड़ गए हम लोगों को। ठीक है दोस्तों। अब हमारे लिए क्या निकालना है, टोटल यानी कितने का पेपर था, ये भी तो पता होना चाहिए। फिर जिसके बाद ही हमारी परसेंटेज निकलेगी दोस्तों। तो हमने टोटल लिखा दोस्तों। तो जिसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगी दोस्तों। अब यहाँ पे आपका पेपर कितने का था, 500 का था, क्योंकि हमारे 5 सब्जेक्ट थे। तो हमने क्या कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये सबका निकल गया दोस्तों। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगी, परसेंटेज लिख लीजिएगा आप।
ये आपने परसेंटेज लिख लीजिएगा। जैसे ही आप लिख लेते हैं तो फिर नीचे आइएगा, नीचे वाले सेल में यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना दोस्तों परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम अब, तो परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों हमें पहले सबसे क्या करना पड़ेगी, हमें इक्वल लगाना पड़ेगी। और इक्वल लगाने पर ध्यान रहे हमें एक बात का, वो वहाँ पे नंबर है, वहाँ पे परसेंटेज हमें पहले सेलेक्ट कर लेना है। अब जो उस सेल का एड्रेस देना है हमें, जो हमको जितने नंबर मिले हैं, अब उसमें कितने का भाग देना, जितने का पेपर था आपका, वो बस इंटर कर दीजिएगा, उसकी परसेंटेज निकल जाएगी। अब परसेंटेज निकल गई पहले वाले स्टूडेंट की, अब इसको ड्रॉ कर दीजिएगा आप, तो सबकी परसेंटेज आ जाएगी आपके सामने। ठीक है दोस्तों, अब सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमको निकालना है ग्रेड। तो ग्रेड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब ग्रेड ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें फॉर्मूला लगाने से पहले क्या करना पड़ती है, इक्वल का यूज़ करना पड़ती है। इक्वल लगाया आपने और इफ़ लगाया, इफ़ का यूज़ करना, देखो इफ़ पे क्लिक करना तो फॉर्मूला अपने आप आ जाता है। अब आपको परसेंटेज का क्या देना है, एड्रेस देना है फर्स्ट से, और ध्यान रहे फर्स्ट सेल का ही देना है। वहाँ पे ग्रेटर देन लगाया, एड्रेस देने के बाद अब यहाँ पे बताइएगा आप कितने आपने कहा कि 75% वाले को क्या दोगे आप, कोमा लगाया, आपने कहा अगर 75% बनती है तो उसे ए ग्रेड दिया जाए, डबल कोट लगाया आपने और ए दे दिया आपने, यानी 75% वाले को आपने ए दे दिया, यानी वो ए ग्रेड में आएगा। फिर स्पेस देना है आपको, फिर आपको फिर इफ़ लगाना है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको इफ़ लगाना है, तो आप इफ़ पे क्लिक करा आपने तो फिर वही के वही फॉर्मूला आ गया। तो फिर वही वाले सेल का एड्रेस देना पहले वाले का ही, तो आपने दे दिया। फिर यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया। अब यहाँ पे आपको देना है कि आप मतलब कि 60 वालों को कि आप कितना परसेंट देना चाह रहे हो, क्या बी देना चाह रहे हो, सी देना चाह रहे हो। हमने कहा हम तो बी देंगे ना अभी, तो हमें यहाँ पे डबल कोट लगाया और यहाँ पे बी को बंद कर दिया, डबल कोट दे के बिल्कुल इसको दे दिया, यानी 60 वाले को B%, और कोमा लगा के स्पेस दे दिया। और फिर हमें इफ़ लगाया, इफ़ लगाने के बाद उस सेल का एड्रेस फिर दे दिया फर्स्ट वाले सेल का। ठीक है, फिर ग्रेटर देन का निशान लगाया हमने जैसे ही ग्रेटर देन का निशान लगाया, अब हमने कहा कि यहाँ पर मान लीजिएगा 55% हमने मान ली, 55% वालों को हम क्या देंगे, हमने यहाँ पे कोमा लगाया, हमने कहा डबल कोट लगाया, हमने कहा सी दे देते हैं हम। तो हमने जो 55% बनेगी उसको हमने सी दे दी। अब हमने कहा कि अब हमने कहा दोस्तों कि अब डी वाले का और देना, तो डी वाले के लिए हमने कितने परसेंट दे दी, हम दे देते हैं 40%। तो हमने यहाँ पे मतलब कोमा लगाया। ठीक है, हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे कोमा लगाना पड़ेगी हमारे लिए, मतलब कि 40% के बाजू में डबल कोट लगाया और डी लिखा हमने यहाँ पे दोस्तों। ठीक है ना, अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने कहा कि अदरवाइज जिसके अगर मतलब कि कम नंबर आए उसे क्या दे देते हैं, हम ई दे देते हैं। अब तो हमने फिर डबल कोट लगाया और फिर हमने जितनी बार ब्रैकेट आपका खुला उतनी बार बंद करना है। आप देखो एक बार खुला 75, एक बार खुला 60, एक खुला 55, एक बार खुला 40 बार, यानी 4 बार खुला। तो 4 बार यानी हमको बंद करना पड़ेगी ब्रैकेट। तो आपको बंद करना कितनी बार है, 4 बार। देखो 1 2 3 4। अब इंटर कर दीजिएगा आप। जैसे ही आप इंटर कर दोगे तो आपका पूरा ग्रेड उसकी ए निकल जाएगी। यानी देखो जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसकी 76% बन रही है, तो बस उसका एक ग्रेड आ रहा है, ड्रॉ कर दिया आपने, तो ये परसेंटेज पूरी निकल गई दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी है, समझ में आपको आती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। अगर आपको बॉर्डर लगाना है पूरी फाइल पे तो आप सिलेक्ट कर लेना और उसमें अल्टर HBA दबा देना, जिससे आपकी फ़ाइल में बॉर्डर लग जाएगी। तो दोस्तों हम मिलते हैं कोई नई क्लास के साथ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।